हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स के बारे में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके डियर, तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में। और यहाँ पे मैं डियर आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, जिसमें आपको A to Z एक से छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो भी क्लियर करूंगा। प्लस और हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और मैं जब आपको एग्जांपल्स करा दूंगा तो डियर अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितने होते हैं वो आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है डियर, तो चलिए हम समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, हमारा चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा 5th है, चैप्टर 5th है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है डियर, अब बात आती है भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। डियर, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आपको सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है डियर, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि व्हेन, ठीक है डियर, व्हेन अ न्यू पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना, इज एडमिटेड, is admitted with the consent, ठीक है डियर, सॉरी consent, यानी कि अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। consent of all the old partners, it is term, okay dear, it is term as admission of a पार्टनर। ओके डियर, तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या होती है डियर। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट का मतलब डियर, मैं अगर आपसे बात करूँ कि ये कंसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। कंसेंट मीन्स होता है सहमति। कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर की सहमति से ही एक नया पार्टनर्स फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज अगर ओल्ड पार्टनर कंसेंट नहीं होते हैं, यानी सहमत नहीं होते हैं, तो एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की जो डेफिनेशन होती है डियर, सीधी सी डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, इट इज टर्म एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी इसी टर्म को एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जांपल में मान लीजिए कि सपोज एक यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ली, ठीक है डियर, यहाँ पे सपोज मैंने एक फॉर्म बनाई। देखिए, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये है बिजनेस, ठीक है, ये क्या है? ये बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टनर है, यहाँ पे एक पार्टनर है, ठीक है, और एक पार्टनर ये है। दो पार्टनर हैं यहाँ पे, एक ए है और एक बी है, ठीक है डियर, एक ए और एक बी, दो पार्टनर्स हैं। और एक नया पार्टनर जो है सी, एक नया पार्टनर सी जो है वो एडमिशन हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है? एडमिशन हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि पहले से ऑलरेडी से दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर थे, ये दोनों जो है ए और बी जो है, देखिए यहाँ पे जो ए है और जो बी है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है इस बिजनेस के अंदर। और एक नया पार्टनर जो सी है वो एडमिशन ले रहा है, यानी कि इस बिजनेस के अंदर वो आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसको हम क्या कहेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। और ये जो आ रहा है, जो डियर यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, ये दोनों की सहमति से आ रहा है। इनमें से अगर एक की सहमति नहीं होगी तो ये नया पार्टनर एडमिशन नहीं लेगा। ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने बात कर चुके हैं, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था।
ठीक है, उसमें हमने बात किया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स यही होता है कि एक बिजनेस के अंदर जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर की सहमति से एक नए पार्टनर्स को एडमिशन दिया जा सकता है। ठीक है डियर, तो अब बात आती है यहाँ पे डियर कि जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो कुछ शेयर तो वो लेके आएगा, या कुछ शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है। तो भाई जब कुछ शेयर के लिए बिजनेस में आता है, ठीक है डियर, जब कुछ शेयर के लिए नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ सी के फेवर में। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हम कुछ बात करने वाले हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में और गेनिंग रेशियो के बारे में। ठीक है डियर, तो चलिए जरा देख लेते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में, किसके बारे में बात करता हूं? सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में। ठीक है डियर, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब ये डियर सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होता है? अगर मैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में बात करता हूं तो ये होता है इट is the ratio in which the existing partner के बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी। existing partners सेक्रीफाइस कर लो, बेसिकली आप सेक्रीफाइस कर लीजिए यहाँ पे। सेक्रीफाइजिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर of the new पार्टनर। तो डियर, मैंने अभी क्या बात किया है यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो की डेफिनेशन जो बताया मैंने कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होती है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इट इज़ द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग का मतलब डियर क्या होता है? ओल्ड पार्टनर, जो फर्म के अंदर पहले से, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ए और बी। एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग दियर शेयर, यानी अपने शेयर को कुछ वो सेक्रीफाइजिंग करते हैं, प्रॉफिट, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ शेयर जो होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर्स, यानी कि जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन हो रहा था उसके लिए अपने शेयर का कुछ हिस्सा वो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है डियर, तो बात आती है यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का डियर फार्मूला होता है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है डियर, सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपको निकालना हो तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। क्या होता है डियर? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए, आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकल जाएगा। मैंने देखिए यहाँ पे बना लिया कि भाई सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दिए, आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है डियर, तो अब चलिए जरा मैं एक कॉन्सेप्ट को और बता देता हूँ यहाँ पे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो को किस तरह से हम मतलब इसको किस तरह से कवर करते हैं। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूँ तो सपोज अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, पीछे आपको एग्जांपल बताया दिया था। मान लीजिए कि ये मेरे पास है, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक ए है, ठीक है डियर, और यहाँ पर एक बी पार्टनर है, ठीक है डियर, और एक नया पार्टनर जो है, यानी कि यहाँ पर एक नया पार्टनर जो मैंने पीछे बोला था आपको, सी एडमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सी एडमिशन हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसके पास 60 रुपीज़ है, ठीक है डियर, इसके पास 60 रुपीज़ है, ठीक है, और ये जो पार्टनर है बी जो है, इसके पास मान लीजिए कि 40 रुपीज़ है, इसके पास मान लीजिए 40 रुपीज़ है, ठीक है डियर, इसके पास 40 रुपीज़ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए ने
अपने शेयर का 20 रुपीज़ जो है वो सी को दे दिया। ठीक है डियर, 20 रुपीज़ क्या दिया, सी को दे दिया। और जो बी है अपने शेयर का 15 रुपीज़, ठीक है, देखिए अपने शेयर का, यानी बी जो है अपने शेयर का 50 रुपीज़ सी को दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ए ने कितने रुपया सेक्रीफाइस किया, तो मैंने कहा कि ए ने 20 रुपीज़ अपने शेयर का 20 रुपीज़ सी को दे दिया, और जो बी था वो अपने शेयर का 15 रुपीज़ जो है वो सी को दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि भाई ये कितना, ये भाई 60 में से भाई ओल्ड रेशियो में से सीधी सी बात है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 40 आ गया इसका, और ये कितना 40 में से 15 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, और इसके पास कितना पहुंच जाएगा डियर, इसके बाद 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सी जो एडमिशन हो रहा था एज ए न्यू पार्टनर, इसके पास कुछ नहीं था, तो इसने क्या किया 20 रुपये जो था वो ए से ले लिया और 15 रुपये जो था वो बी से ले लिया। तो इसका टोटल शेयर कितना हो जाता है डियर, 35 हो जाता है। इसका टोटल शेयर कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नए पार्टनर थे, जो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ए और बी, तो ए ने 20 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया और बी ने 50 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया। तो इसी को कहते हैं हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्या कहते हैं डियर, इसी को हम कहते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब चलिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक रेशियो और रह जाती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। क्या कहते हैं डियर, हम कहते हैं इसको गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होती है उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो। तो डियर गेनिंग रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं कि भाई गेनिंग रेशियो क्या होती है, तो गेनिंग रेशियो होती है यहाँ पे इट इज द रेशियो in which the partners acquire, ठीक है डियर, acquire the share from other partners, यानी कि सीधी सी बात मैं ये कहूँ कि भाई गेनिंग रेशियो क्या होती है। तो गेनिंग रेशियो के बारे में बात करता हूँ। तो गेनिंग रेशियो इट इज़ द रेशियो, ये वह रेशियो होती है इन विच द पार्टनर्स एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर। यानी कि सीधी सी बात है, एक पार्टनर दूसरे से क्या कर रहा होता है, एक्वायर कर रहा होता है, यानी कि प्राप्त कर रहा होता है, ले रहा होता है, गेन कर रहा होता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं गेनिंग रेशियो का यहाँ पे एक फार्मूला बताऊँ आपको कि गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है डियर, तो गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू शेयर में से, क्या करना डियर, न्यू शेयर में से माइनस कर दीजिए ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को आप माइनस कर देंगे तो आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डियर, यहाँ पे देखिए गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है न्यू शेयर में से आप ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए, आपको गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। और मैंने आपको पीछे सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना सिखाया था, तो सेक्रीफाइजिंग में इसका उल्टा हो रहा था, ओल्ड रेशियो में से यानी ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर रहे थे तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो मिल जा रही थी हमें। और लेकिन अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए, आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ और शेयर के बारे में। तो यहाँ पे आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है डियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा ध्यान से। अब हमारा एक अगला टॉपिक आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मुझे बताया जाए कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, ठीक है डियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ द रेशियो, ये वो रेशियो होती है, देखिए इट इज द रेशियो in which all the partners including new partners, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो including
न्यू पार्टनर्स, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, यानी कि नया पार्टनर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, यानी कि शेयर दी फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर दी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके डियर, तो ये हमारा होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स, जस्ट लाइक अगर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूं नए पार्टनर्स को भी, तो शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज, यानी फ्यूचर का जो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो रेशियो बनता है, जो शेयर बनता है, उसको कहते हैं न्यू रेशियो। तो डियर यहाँ पे बात आती है कि भाई न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो न्यू रेशियो निकालने का भी एक डियर फार्मूला होता है। अगर आपसे बोला जाए कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयर आपको रेशियो निकालने के लिए बोला जा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो में से, ठीक है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दीजिए सैक्रिफाइजिंग प्लस गेन, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दीजिए सैक्रिफाइस प्लस में गेन, सैक्रिफाइस प्लस में गेन, प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए, आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डियर यहाँ पे? आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे का टॉपिक हम करते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है, देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक है, हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा डियर यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन कौन से, उसके बारे में जरा मैं बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डियर हमें कैलकुलेशन ऑफ, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले नंबर पे हमें जो पहला हमें टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है डियर। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक होता है, उसमें हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है डियर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये डियर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सेकंड चैप्टर में, गुडविल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है डियर। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। क्या डियर? ये एक प्रॉफिट होता है, ये चल के आगे बताऊंगा मैं आपको। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं डियर? ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे डियर? हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिसेसमेंट ऑफ
रिसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है डियर। और उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और रह जाएंगे, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। 5th नंबर पे हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं आपको छुपी हुई गुडविल को कैसे निकालते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा, ठीक है डियर। तो ये देखिए हिडन ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास 6th रह जाएगा जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कैपिटल्स होंगी जिनकी एडजस्टमेंट करेंगे हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है डियर। यहाँ पे हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो टोटल यहाँ पे जो टॉपिक हैं 6 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक था मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। फिर आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा। फिर मैं आपको यहाँ पे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है 4th नंबर पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की रिवैल्यूएशन करना सिखाऊंगा आपको। रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की रिसेसमेंट करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक आता है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, यहाँ पे एक छुपी हुई गुडविल को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है डियर। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर रह जाएगा इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब चलिए एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं, एक एक जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है डियर। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो हमारा है, पहले नंबर का जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए पहला हमारा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम बात करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में, यानी कि हम यहाँ पे इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है डियर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए अब यहाँ पे इनको करने के लिए हमारे पास डियर पता क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखिए कि यहाँ पे मैं कुछ आपको केसेस बताने वाला हूँ, उस केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है डियर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे केसेस के बारे में बात करता हूँ। केसेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो केसेस हमारा है यहाँ पे, सबसे पहला जो केसेस आपको मिलने वाला है वो होगा गिवन। क्या होगा आपको डियर, देखिए आपके पास गिवन क्या होगा, आपके पास गिवन होगा शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स के शेयर आपके पास गिवन होंगे, और न्यू पार्टनर्स एडमिट होगा वो गिवन होगा। कितने शेयर के लिए आ रहा है वो भी गिवन होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, ठीक है डियर, एडमिटेड, यानी कि जो नया पार्टनर एडमिशन होगा वो भी गिवन होगा, ठीक है। ये पहला केस होगा। पहले केस में हमारे पास गिवन होगा कि भाई ओल्ड पार्टनर्स के शेयर दिए होंगे और जो नया पार्टनर आ रहा होगा उसका भी शेयर दिया होगा, ठीक है। ये पहला केस है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस के अंदर हम एक यहाँ पे टेक या फ्रॉम कह लेते हैं, टेक या फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा टेक और फ्रॉम का, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के टेक फ्रॉम कहाँ पे लगेगा। मतलब इस केसेस में हम क्या करने वाले हैं, इस केसेस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इस केसेस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है डियर। तो एक हमारा सेकेंड नंबर का केस ये हो जाता है। और उसके बाद एक केस हमारे पास थर्ड नंबर पे बच जाता है जो होता है ऑफ का केस होता है। किसका डियर होता है, ये ऑफ का केस होता है। तो ये ऑफ वाले केसेस में भी आपको बताऊंगा कि ये इस केसेस के अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैसे निकालते हैं। बात समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक हमारे पास और रहता है डियर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जरा। एक हमारे पास यहाँ पे 4th नंबर पे जो है, यानी कि देखिए यहाँ पे 4th नंबर पे जो है वो होगा हमारे पास गिवन। क्या होगा डियर, हमारे पास गिवन होगा, देखिए हमारे पास गिवन होगा यहाँ पे कि फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना। यानी कि कई बार यहाँ पर हमारे पास ये भी दिया होता है, फ्यूचर रेशियो भी दे देता है डियर क्वेश्चन के अंदर, फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड
पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के फ्यूचर रेशियो भी हमें कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। तो वहाँ पे भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब गिवन है हमारे पास, न्यू यानी भाई फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो ये था हमारे पास कुछ केसेस थे। अब इन केसेस के ऊपर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ये जो 4 केसेस मैंने बताए, इस 4 केसेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन, पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है डियर। और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो आप चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके, एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए जरा एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, वो कैसे है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, जो मेरा पहला केस है, मेरा पहला केस है डियर, मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिया पहला केस। कौन सा केस है ये हमारा? पहला केस है। तो पहले केसेस में क्या होता है डियर, पहले केसेस में अगर मैं बात करूं कि भाई पहला केसेस जो मैंने आपको बताया था कि पहले केसेस के अंदर क्या होता है कि शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होता है और जो न्यू पार्टनर एडमिशन होता है उसका भी शेयर गिवन होता है। ठीक है डियर, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड रेशियो की। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डियर, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है डियर, मान लीजिए कि वो दे रखा हमारे पास 5:3:2, यहाँ पे दे रखा मान लीजिए 5:3:2 का रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो हमारे पास ये दे रखा है 5:3:2 का रेशियो दे रखा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्टनर जो है यहाँ पे ए एडमिटेड फॉर, मान लीजिए कि एक पार्टनर ए है, ए एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है डियर? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। बात समझ में आई? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन हमारे पास कि ओल्ड रेशियो हमारा एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है ए, जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, यानी फ्यूचर में वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिक्वायर्ड करेगा ये कि भाई आप पहले केसेस में क्या निकालना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देखिए। क्या दिखाइए जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। क्या निकालिए डियर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाइए। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाने के लिए बोला इन्होंने कि आप 2 चीज़ें निकाल के दिखाइए। ठीक है डियर, तो चलिए जरा हम बात करते हैं किस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, किस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला केस जो हमारा ये बनता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है डियर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं और एक नया पार्टनर्स आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, फ्यूचर में 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो पहले केसेस में डियर हम बात करने वाले हैं कि सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लेट कर लेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर। हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट शेयर, टोटल प्रॉफिट शेयर हमने क्या कर लिया, 1 लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया डियर? 1 लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जो ए का शेयर था, ए का शेयर कितना था डियर, ए आ रहा था कितना, 1/5 शेयर के लिए आ रहा था, ये आ रहा था ना 1/5 शेयर के लिए आ रहा था। इसका मतलब ये हो कि रिमेनिंग शेयर क्या बच गया डियर, एक में से इसको माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिमेनिंग शेयर के बारे में। ठीक है डियर, यहाँ पे हम बात करेंगे रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा उसके बारे में बात करेंगे। रिमेनिंग शेयर जो होगा 1 माइनस में 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, ठीक है 5 में से 1 माइनस, देखिए 5 में से 1 माइनस कर दिए 4/5, यानी कि 4/5।
तो देखिए रिमेनिंग शेयर क्या बच गया हमारे पास 4/5, 4/5, ठीक है ना, 4/5 भी कह सकते हो, 4/5 भी कह सकते हो, तो 4/5 यानी कि भाई सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने लेट कर लिया कि पूरा प्रॉफिट शेयर जो है वो 1 है। ये जो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा था वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो एक में से 1/5 शेयर उसको दे दीजिए, जो बचेगा वो पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो क्या करना है डियर, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई अब 4/5 शेयर बचा है, तो 4/5 शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्स का न्यू शेयर क्या बन जाएगा डियर, एक्स का न्यू शेयर जो होगा वो क्या बनेगा, तो एक्स का जो ओल्ड शेयर था वो क्या है। अब सीधी सी बात है 4/5 मेरे पास है, 4/5 देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 4/5 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3:2, यानी कि 5 दे रखा हमारे पास, 5 3 8 8:10, यानी कि 5/10 है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5/10। तो डियर यहाँ पे 5/10 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, देखिए मल्टीप्लाई डियर क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है, मल्टीप्लाई अगर साइन हो तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4/5 क्या होता है डियर 20/10 5/50। तो कहने का मतलब x का जो नया शेयर होगा वो 20/50 हो गया। अब उसी तरह हम सारे पार्टनर्स का निकाल लेंगे, यहाँ पे y का शेयर क्या हो जाएगा, y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा डियर, y का न्यू शेयर यानी कि 4/5 बचा हुआ था, मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे उसका 3/10 था, 3/10, तो मैंने यहाँ पे क्या 4 3 जा 12 और 10 5 जा 50, यानी कि इसका जो रेशियो बना है, इसका जो नया शेयर आया है वो 12/50 आया है, क्या आया 12/50। अब बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बचा जेड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा डियर, जेड न्यू शेयर, तो जेड न्यू शेयर हम 4/5 तो बचा ही था, यानी कि इसका था 2/10, क्या था डियर 2/10 इसका था, तो सीधी सी बात है 4 2 जा 8 और 10 5 जा 50, तो ये इसका होगा 850। अब कहने का मतलब ये था कि ए जो था वो कितने पार्ट्स के लिए आ रहा था, तो अब हम यहाँ पे ए का भी शेयर लिख लेंगे, न्यू शेयर, तो ए का जो न्यू शेयर था डियर वो 1/5 के लिए आ रहा था, कितने के लिए आ रहा था 1/5 के लिए आ रहा था, क्योंकि डियर मुझे डेनोमिनेटर जो है ना, डेनोमिनेटर इक्वल करना, देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर जो 50 है, यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे 5 है, तो मुझे इसके डेनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, डिवाइड कर मतलब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 5 जा 50, ठीक है डियर, तो यानी कि हमारे पास इसका भी रेशियो मतलब इसका भी नया रेशियो मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x y z एंड a, क्या हो जाएगा डियर यहाँ पे इनका जो रेशियो बनेगा वो है हमारे पास 20, क्या है 20:12:8:10। तो डियर ये चाहो तो आप काट सकते हो, यहाँ पे काट के क्या हो जाएगा हमारे पास 10 का बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का, ठीक है डियर। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, क्या आ गया डियर, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। देखिए यहाँ पे 20:10 है, यहाँ पे 12 का 6 है, यहाँ पे 8 का 6, इसको आपको काट के आप इक्वल कर सकते हो। तो ये हमारा था क्या डियर, ये हमारा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग रेशियो के बारे में। तो हमने न्यू रेशियो तो निकाल लिया, जरा सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बोला था ना, दोनों चीज़ रिक्वायर्ड थी यहाँ पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोला था उन्होंने, और सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोला था। तो अब हम जरा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए डियर सबसे पहले तो फार्मूला लिख लीजिए सैक्रिफाइजिंग का फार्मूला क्या होता है। तो सैक्रिफाइजिंग का फार्मूला क्या होता है हमारे पास,
सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो। मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ था, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो जो दे रखा है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए। ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ओल्ड, अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं भाई। सबसे पहले एक्स के बारे में बात करेंगे। एक्स का जो होगा, एक्स के बारे में अगर बात करें तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो था वो था डियर हमारे पास 5/10, और जो न्यू रेशियो इसका बना है वो बना हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो इनका न्यू रेशियो बना था। न्यू रेशियो क्या बना था, 10, 6, 4 है, तो इनको प्लस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10, 6, 16, 4, 20 और 25, यानी 10/25 क्या बन रहा है डियर यहाँ पे, 10/25। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10/25। तो डियर क्या है ना कि बहुत बच्चे एलसीएम लेना चालू कर देते हैं कि भाई 10 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर लो, लेकिन अभी छोटा है, यहाँ पे छोटी वैल्यू है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। 25 से क्या होता है भाई, सीधी सी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर चाहो अगर आप एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 20/50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, /50 हो जाएगा। तो जब ये अब 25 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 क्या बनेगा, 50 बच गया। क्या अपन हो गया, 5/50 आ गया। डायरेक्ट देख लिए 5/50 आ गया हमारे पास। ठीक है, वैसे ही हम y का निकाल लेते हैं भाई। y का अगर हम निकालते हैं तो y का जो ओल्ड रेशियो था वो 3/10 था। 3/10 में से माइनस कर लीजिए 6/25, तो 6/25 कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 12/50। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 12 माइनस करेंगे तो भाई सीधी सी बात हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा डियर यहाँ पे, 3/50। क्या आ जाएगा, 3/50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3/50। तो यानी कि y का भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास रह गया z का। देखिए अब हम यहाँ पे z का निकालते हैं। z का जो है, z का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/10 था। क्या था डियर, 2/10, और ये जो आया था 4/25, ये आया था 4/25। तो सीधी सी बात है, एलसीएम तो सबको पता है कि एलसीएम इसका 50 है। जब इनका एलसीएम 50 दे रखा हमारे पास, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास देखिए 10 माइनस में 8 और 10 माइनस 8 यानी कि 2/50 आ गया। क्या आ गया डियर, 2/50। तो जब 2/50 आ गया तो यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो डियर, यहाँ पे एक राज की बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बहुत, क्योंकि ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ही आसान बना देता है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, कि ये राज की बात होती क्या। पहले केस की जो राज की बात है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि राज की बात, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है राज की बात। ठीक है, ये राज की बात है, ध्यान दीजिएगा। और ये राज की बात होती क्या है डियर, वो मैं आपको बताता हूँ। केस 1 वाले केस में, कौन सा, केस 1 वाले में, केस 1 कहता है कि भाई जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकलता है ना डियर, जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकलता है, जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो होती है ना डियर, वो होता है हमारा ओल्ड रेशियो के इक्वल। क्या होता है डियर, ओल्ड रेशियो के इक्वल होता है। तो चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ था, 5:3:2 दे रखा है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि इसका 5, देखिए नीचे डेनोमीटर सेम है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है डियर, 2 है। क्या है यहाँ पे, 2 है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो एक राज की बात बताई है मैंने केस 1 में, वो ये होता है कि जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो आती है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आती है। क्या आती है डियर, ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आती है। तो उम्मीद करता हूँ डियर ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।